इस वीडियो में बताई गई हर बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ही इस्तेमाल की गई है। इसका किसी भी धर्म, संप्रदाय या पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं। अगर फिर भी हमारी वीडियो से किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है तो हमें दिल से इस बात का खेद है। आप दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। मैं पप्पू हूं। अब ये वीडियो है इंडिया के फेमस पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी का, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। साथ ही इन्होंने खुद अपनी मास्टर की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। यही नहीं बल्कि इनकी दादी और पिताजी एक समय पे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यानी कि ये एक ऐसी प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास पावर, पैसा और समाज में हाई लेवल की पोजीशन मौजूद है। लेकिन फिर भी आज भारत का बच्चा राहुल जी का नाम सुनते ही उनका मजाक उड़ाने लगता है। यहाँ तक कि इंटरनेट पे उनके मीम्स बनाए जाते हैं, फनी तरीके से उन्हें रोस्ट किया जाता है और अटपटे नाम देकर उन्हें जगह जगह ट्रोल किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इतना पावर, पैसा, एजुकेशन और रुतबा होने के बावजूद भी क्यों ये सोसाइटी राहुल जी की रिस्पेक्ट नहीं करती, यहाँ तक कि उनकी बातों को कोई सीरियसली भी नहीं लेता। पता है क्यों? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये रिस्पेक्ट होती क्या है। तो रिस्पेक्ट शब्द लैटिन वर्ड रिस्पेक्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अटेंशन, रिगार्ड्स और कंसिडरेशन। यानी कि रिस्पेक्ट आदर सम्मान की एक ऐसी पॉजिटिव भावना है जो जनरली सामने वाले इंसान के अंदर तब जनरेट होती है जब हम कोई ऐसा सराहनीय काम करते हैं जब वो काम सामने वाले इंसान के मोरल एंड एथिक्स के साथ मैच करता हो। लेकिन जब आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट या आपके काम करने का तरीका जब लोगों के एथिक्स एंड मोरल के साथ मैच नहीं करता, तब आपके आसपास के लोग आपके रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मुंबई के लोकल ट्रेन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पे दो लोग ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की ने अपने पैर जूतों के साथ सामने वाली सीट पे रखे हुए थे। अब जो कि मुंबई की लोकल ट्रेन में हजारों लोग डेली ट्रैवल करते हैं और ऐसे अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदी करेगा तो बाकी आम जनता को काफी तकलीफ हो सकती है। इसी कंसर्न के साथ सामने बैठे जर्नलिस्ट ने उन्हें पैर हटाने के लिए कहा, लेकिन इसका रिप्लाई कुछ इस तरह से आया। Can you remove the leg, please? Oh, really? You are a lawyer? So, is this the way you are supposed to sit? Is the way you are supposed to sit? How am I talking to you? I just asked you nicely. Is this the way you are supposed to sit? अब ये दोनों का ऐसा जवाब सुनकर इंटरनेट पे सभी लोग उनको हेट करने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इन्हें एजुकेटेड फूल भी कहने लगे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों लोगों ने साइकोलॉजिकली लैक ऑफ एम्पैथी यानी कि लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय वो लोगों को अपने पैरों की धूल समझते हुए अपने आप को, अपनी एजुकेशन को सुप्रीम दिखाने लगे और खुद की गलती होने के बावजूद भी वो सामने बैठे जर्नलिस्ट को ही गलत साबित करने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स बुरी तरह से हर्ट हुए, जिसकी वजह से ही जो लोग इन्हें जानते भी नहीं थे वो सभी लोग भी इनसे हेट करने लगे। तो अगर आपके अंदर भी ऐसे ही कोई हैबिट एंड माइंडसेट मौजूद है तो दोस्तों कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हमें सबके साथ टू मच नाइस इंसान बनकर रहना है और छोटी छोटी बातों पे भी आई एम सॉरी बोलकर सबको रिस्पेक्ट देनी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं दोस्त, ये भी आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि साइकोलॉजी की रिसर्च के अनुसार जब आप खुद को टू मच नाइस इंसान दिखा करके लोगों को जब जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हो, तब सामने वाले इंसान को ये सिग्नल जाता है कि आप एक लो कैटेगरी के जर्क एंड वर्थलेस इंसान हो, जिसकी वजह से ही वो आपके रिस्पेक्ट करना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि मैं अपने कुछ ऐसे दोस्तों को जरूर जानता हूँ जो लड़कियों के साथ अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए उनके सामने अपनी दुम हिलाते रहते हैं, और जब कभी किसी बात पर लड़की उनसे गुस्सा हो जाती है तब वो उनके सामने माफी मांगना शुरू कर देते हैं, भले ही चाहे उनकी गलती हो या ना हो। अब ये चीज उन्हें तो ठीक लगती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे ही लोगों का बहुत ही बुरी तरह से कट्टा है, क्योंकि जाने अनजाने आपका ये ओवर अपोलोजाइज बिहेवियर लोगों के सामने आपकी वैल्यू को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसकी पूरी डिटेल्स ब्रेवली एंजल ने अपनी किताब द पावर ऑफ अपोलॉजी में बताई है। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शादी में गया हुआ था, जहां मेरे एक दोस्त को एक लड़की पसंद आ गई। अब मेरा दोस्त उस लड़की को अप्रोच तो करना चाह रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली उसे क्या करना चाहिए, जिस कारण फिर वो लड़की के पास जाकर उसे रिस्पेक्ट के साथ बातें करने की कोशिश करने लगा। अब ऑफ कोर्स हम दूर से ही देख रहे थे, जिस पर मुझे समझ में आ गया था कि लड़की को मेरा दोस्त कुछ खास पसंद नहीं
आया और एट द एंड लड़की ने बड़ी ही बुरी तरीके से उसे इग्नोर कर दिया। जिसके बाद मेरे दोस्त ने आकर हमसे कहा कि भाई वो लड़की तो बड़ी ही टेढ़ी खीर है। मैंने इतने प्यार से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने तो मुझे पलटकर सही से जवाब तक नहीं दिया और मैंने फालतू में ही अपनी वैल्यू घटा ली यार। अब इसके बाद मेरा दूसरा दोस्त उस लड़की के पास किसी बहाने से गया और नॉर्मली बातें करने लगा और सरप्राइजिंगली भाई उनकी बात बन गई। भाई उस लड़की ने उस दूसरे वाले दोस्त को अपना फोन नंबर तक दे दिया। अब ये देखकर हम सारे दोस्त काफी हैरान थे कि आखिर मेरे दूसरे वाले दोस्त ने लड़की पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि लड़की ने उसे अपना नंबर तक दे दिया। तो इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि जब कोई इंसान ओवर एकोमोडेटिंग यानी कि किसी को खुश करने के लिए ओवर रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है तो लोग उसे जरा भी भाव देने के लायक नहीं समझते और पूरी दुनिया उन्हें वर्थलेस एंड जर्क टाइप का चिपकू इंसान समझने लगती है, भले ही चाहे वो किसी से कितनी भी रिस्पेक्ट के साथ बात क्यों ना कर ले। और यही गलती मेरे पहले वाले दोस्त ने भी की थी। वो लड़की को खुश करने के लिए बेवजह ही उसकी ओवर रिस्पेक्ट करने लगा था, जिससे कि लड़की को ये लगने लगा कि ये एक जर्क टाइप का चिपकू एंड वर्थलेस इंसान है। इसीलिए लड़की ने उसकी वैल्यू करना ही बंद कर दिया। तो अगर आप भी जाने अनजाने यही गलती करते हो तो अभी संभल जाओ, वरना कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा दोस्त। लेकिन अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अक्सर देखा गया है कि कई सारे लोग झूठ बोलकर अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले मेरे दोस्त से मेरी कॉल पर बात हो रही थी, जहां मैंने उसके काम के बारे में पूछा तो उसने अपने बारे में बताते हुए कहा कि अरे भाई मैं तो अभी बड़े शहर में सेट हो गया हूँ, यहाँ मैंने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज खोल रखी है और लाइफ बहुत ही तनातन बढ़िया चल रही है। अब ये सुनकर मैं काफी खुश हुआ कि मेरे दोस्त ने अपने लाइफ में एक बढ़िया सा मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद जब मैं अपने यूट्यूब के काम से अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंचा, तब मेरी टीम ने मैकडॉनल्ड्स में जाने का फैसला किया। और जब मैंने वहाँ पहुंचकर अपने फ्रेंड को कॉल किया तब हमें पता चला कि असल में उसने मैकडॉनल्ड्स की कोई फ्रेंचाइजीज नहीं खोली थी, बल्कि फिलहाल वो खुद ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। अब ये देखकर ऑफ कोर्स मुझे इस बात का बुरा तो लगा कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे झूठ कहा, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा उसे खुद लग रहा था क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और इस मोमेंट पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की ही नजरों में चकनाचूर हो गई भाई। इसलिए ऐसी सिचुएशन में साइकोलॉजिस्ट हमें झूठ बोलने के बजाय अपनी इनसिक्योरिटीज को ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करने की सलाह देते हैं, जिसे ऑथर ब्राउन ने प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा। एक्चुअली में हुआ कुछ यूं था कि बैरन को टेड टॉक्स में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। अब उन्होंने वहां बाकी लोगों की तरह ऑडियंस के सामने अपने आप को परफेक्ट, कूल एंड सर्वगुण संपन्न दिखाने के बजाय अपने ऑडियंस को पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर सच बता दिया कि वो भी बाकी आम जनता की तरह ही है, जहां उन्हें भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर डर लगता है और उनके अंदर भी कई सारी बुरी आदतें हैं जो बाकी लोगों में भी होती है। अब बैरन की ऐसी ऑनेस्टी भरी स्पीच के बाद उनके मैनेजर और बाकी टीम का ये मानना था कि अब ये सुनने के बाद मार्केट में बैरन की एज ए ऑथर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही उसकी लिखी किताबें कोई खरीदेगा। लेकिन दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि बैरन की ये स्पीच सुनने के बाद लोग बैरन के साथ बहुत ही क्लोजली अपनेपन का एहसास महसूस कर रहे थे और उनकी ऑनेस्टी देखकर लोग इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि फिर उनकी लिखी किताब मार्केट में धड़ाधड़ बिकने लगी। जो ये एक्चुअली में दिखाता है कि कैसे जब आप लोगों के सामने अपने आप को ऑनेस्टी के साथ रखते हो तब लोग आपके ऊपर ना सिर्फ ट्रस्ट कर पाते हैं बल्कि ऐसा करके आप लोगों के रिस्पेक्ट को भी हासिल कर लेते हो। लेकिन अब इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से हमेशा लोगों के सामने झुक करके रहो, क्योंकि जब तक आप सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ साथ बोल्ड होकर लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते तब तक भाई गली का कुत्ता भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कड़वी बात है मगर यही सच्चाई है। जैसे कि 1999 की रात को जब पूरा भारत चैन से सो रहा था तब यूएस के प्रेसिडेंट ने भारत को उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किया और उनसे कहने लगे कि पाकिस्तान के मुशर्रफ अभी मन बनाकर बैठे हुए हैं कि वो कुछ ही समय में भारत के ऊपर परमाणु हमला करने वाले हैं। अब इस मोमेंट तक अटल बिहारी जी को पूरी दुनिया एक शांत स्वभाव के एजुकेटेड एंड सन टाइप का इंसान समझते थे, जो कि टू गुड टू नाइस इंसान थे, जो हमेशा लोगों को खुश करने के लिए छोटे छोटे रूल्स को भी फॉलो किया करते थे। लेकिन आज जब बात देश की आई तब ऐसे कठिन सिचुएशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सोए हुए शेर की तरह अपनी गुफा से बाहर आए और बड़े ही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया कि श्रीमान मुशर्रफ से जाकर कह दीजिए कि मैं 25% भारत को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने हम पर छोटा सा भी हमला किया ना तो ये वादा है मेरा कि पूरा पाकिस्तान कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान को पूरी तरह से उड़ा दूंगा। अब भाई साहब ये जवाब सुनकर यूएस में बैठे प्रेसिडेंट का पूरा दिमाग चकरा गया कि क्या भयंकर बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट लीडर है ये आदमी। और तब से लेकर आज तक किसी भी देश ने भारत को कभी न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने की कोशिश नहीं की। और जब ये बात हमारे देशवासियों के सामने आई तो उन्हें भी पता चला कि साधु और संत की तरह जिंदगी जीने वाले ये भोले भाले वाजपेयी जी के अंदर एक रोतर इंसान भी छुपा हुआ है, जिसे देखकर लोग आज तक उनकी वैल्यू करते हुए उनके सामने सर झुकाते हैं। तो दोस्तों अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर वो कौन कौन सी हैबिट है जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं,
लेकिन अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके चालाकी से लोगों को अपनी वैल्यू करने पर मजबूर करना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।